दोस्तों आज मैं बताऊंगा, अगर आपने किसी भी तरह का बैंक या एनबीएफसी से लोन लिया और अभी आपके पास पैसे देने के नाम पर 1 रुपए भी नहीं है, इवन आपके फैमिली तक को पता नहीं है कि आपने लोन लिया। इधर रिकवरी वाले आपके घर आने के लिए धमकी दे रहे हैं, इधर घर वालों को कैसे मैनेज करना है ये आपको टेंशन आ रहा है। अचानक अचानक रात को सोते हैं तो दिमाग में मतलब गंदे थॉट्स आते हैं या फिर सपने आते हैं कि रिकवरी वाले आपके घर आ रहे हैं, इस तरह का, और नींद टूट जाती है। इवन आप अभी तक खाना भी नहीं खा पा रहे हैं ठीक से, और ये लोन के बर्डन के लिए ना आपको जो अंदर अंदर से खा ही जा रहा है। तो जो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है वो लोग वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि जैसे आप लोग सोचते हैं उसी तरह से मैं आज का ये वीडियो बहुत ही एनालाइज करके बना रहा हूँ। जो आप लोग की थॉट है, जो आप लोग मुझसे बातचीत करके मुझे बताते हैं कि सर मेरा लोन एनबीएफसी से और मेरे घर वालों को किसी को पता नहीं है। अब रिकवरी एजेंट वाले बोल रहे हैं कि आपके घर आएंगे हम। अब सर हम जब भी सो रहे हैं ना तो हमें अचानक अचानक से सपने आ रहे हैं, अचानक अचानक से सर लग रहा है कि रिकवरी वाले आ रहे हैं, तो नींद टूट जा रहा है। घर के बाहर खड़े रह रहे हैं, रिकवरी वाले आ जाएंगे, कल आएंगे, ऐसे कर रहे हैं। फिर सर ये लीगल नोटिस भी मेरे पास मेल पर आया। इवन सर अभी खाना भी नहीं खा पा रहे। इतनी सारी टेंशन है आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग पूरी तरह से वीडियो देखिए। मैं आपको इसके बाद से आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल ही एक अच्छी नींद सोइएगा और लोन के बर्डन से भी टेंशन मुक्त हो जाइएगा। ये वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिस्किट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को एनबीएफसी लोन ऐप के बारे में। अगर आपका किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड का लोन और वो अनसिक्योर्ड लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ जो टेंशन है वो खाई जा रही है, सबसे पहले नंबर पर जो है आपने लोन लिया है, आपके घर वालों को किसी को पता नहीं। दूसरे नंबर पर रिकवरी एजेंट घर आने की धमकी दे रहे हैं, इससे क्या होगा, घर वालों को पता लग जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है आपके पास 1 रुपए तक पैसे नहीं। चौथे नंबर पर जो है आपको गंदे ख्यालात आ रहे, इवन आपके कॉन्टैक्ट से भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। ये सब क्वेरीज आप ही लोगों की रहती है, तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अगर आज के समय में आपका लोन है और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पाते हैं, तो दोस्तों आपके घर वाले से ना, बहुत सारे लोग हैं जो घर वालों को क्या कहना है ये समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले मैं उनको बता देता हूँ, अगर घर वालों का लेकर टेंशन है तो दोस्तों आप घर वालों को जो है ये कह सकते हैं कि आपके किसी मित्र ने लोन लिया था और आपने जो है उस लोन पर जो है एक सिग्नेचर किया था। तो ये आपको पता नहीं था कि सिग्नेचर क्या किस लिए, उन्होंने कहा था एक सिग्नेचर देना पड़ता इसलिए। लेकिन अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि आपके दोस्त जो है जिसने लोन लिया था वो लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वो आपसे पैसा वसूलेंगे, इवन आपके घर पर आएंगे। अगर ये आप घर वालों को बता देंगे ना, तो आपके घर वाले है ना आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर। इससे क्या होगा, अगर आप कहीं भी देखिए आज के समय में 90% जो है वो पुरुष ही लोन लेते हैं, मतलब जेंट्स या फिर मेल जो भी कहे वो लड़के ही लोन लेते हैं। 90%, 10% लड़कियां लेती है और 90% अगर लड़के लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बात रहता है कि उनको जो है कहीं ना कहीं जॉब पर जाना पड़ता है। अब वो कैसे जाएंगे अगर रिकवरी वाले उनके मैसेज पर व्हाट्सएप पर ये भेज रहे हैं कि हम आपके घर आएंगे, यहाँ पर तो घर वालों को भी पता नहीं। तो आपको इस तरह से कुछ बोलना है अपने दोस्त का नाम लेकर। इससे क्या होगा, अगर कभी भी कोई रिकवरी वाला आता ना तो आप उनको कह दीजिएगा कि मैंने आपको कह दिया था घर वालों को कि मेरे फलाना दोस्त ने लोन लिया था, वो लोन का पैसा नहीं दे रहे, तो वो जो है मैंने एक सिग्नेचर किया था, अब वो बोल रहे हैं कि वो पैसा नहीं देगा तो मुझे देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं। तो ये घर वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। इसके बाद दोस्तों रिकवरी एजेंट, कभी भी कोई रिकवरी एजेंट आता है आपके पास, अगर आपके पास लोन का पैसा नहीं है तो आप डायरेक्टली उनको कह दीजिए फोन पर ही, घर आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नहीं हम आपके घर आएंगे
आपके घर वालों से कहेंगी, तो डेफिनेटली प्लान ए जो मैंने कहा आपके पास, आपने पूरी तरीके से घर वालों को बता दिया। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि घर वाले सर उनके बात पर अगर आ जाए तो, देखिए घर वाले अगर उनके बात पर आ जाए फिर भी आपके पास ये कह पाइएगा कि आप जो है लोन ये नहीं लिए हैं और ये रिकवरी वाले सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इंसेंटिव के लिए ऐसा झूठ बोलते हैं। ये आपके घर वालों को कहना है। तो डेफिनेटली अगर इसके बाद भी रिकवरी एजेंट आपको डराता है या धमकाता है, तो आप उसको ये शब्द बोल दीजिए कि अगर आप आते हैं ऑफिस आई कार्ड, आपका जो एजेंसी है उसका डीआरएस सर्टिफिकेट यानी कि लाइसेंस, और मेरे घर पर आ रहे हाउस विजिट लेटर अगर नहीं लाते, तो मैं जो हूँ 100 नंबर पर कॉल कर दूंगा, पुलिस को बुला लूंगा। क्यों? क्योंकि आप जो है मेरे घर पर इलीगल तरीके से आ रहे हैं, लीगल नहीं इलीगल, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है कि बैंक ने आपको भेजा। जैसे कभी भी किसी के ऊपर भी कुछ पुलिस कंप्लेन होता है तो उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है, और एफआईआर रजिस्टर होने के साथ साथ पुलिस के पास वारंट भी रहता है उसको अरेस्ट करने का। तो वैसे ही जो है अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आता है ना, तो बैंक उसको ऑथराइजेशन देता है कि आप जाओ और कस्टमर से पूछ के आओ कि किस लिए वो लोन नहीं दे पा। बट वो क्या करते हैं, आपसे गंदे तरीके से बिहेवियर करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, आपके घर वालों को अनाप शनाप कहते हैं, जिससे कि आपके घर वाले डर कर उनका पैसा जल्द से जल्द दे दें। ये होता है। तो दोस्तों दो प्रॉब्लम की मैंने बात बता दी, रिकवरी एजेंट और जो है आपके घर वालों की। तीसरे नंबर पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारे पास सर सचमुच पैसा नहीं। देखिए अगर तीसरे नंबर वाले व्यक्ति है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो ये जो चीज है ना, मैं लाइव ये वीडियो पर या कभी भी लाइव पर मैं नहीं बता सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पे भी एक नंबर आ रहा है, ये नंबर पर आप मुझसे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कॉलिंग पर अवेलेबल हूँ, और 24 घंटे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मैसेज। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, बट व्हाट्सअप कॉल। और एक बात, ये नंबर पर अगर आप मुझे कॉल कीजिएगा व्हाट्सअप कॉल, तो मेरे लिए या मेरा कोई भी चार्ज नहीं है, मैं ये बता देता हूँ। तो दोस्तों जो मैंने तीसरे नंबर के लिए कहा, उसके लिए जो है बिल्कुल आपको कॉल करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 रुपए भी पे करने के लिए नहीं है, मैं आपको उपाय बता दूंगा, आपको इस तरह से करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 1 साल तक का समय मिल जाएगा, और 1 साल में आप थोड़ा थोड़ा करके जो है अपना लोन सेटलमेंट कर लीजिएगा 1 साल में, या उससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन तीसरे नंबर वाले पर जैसे कि मैंने कहा बात करना होगा। इसके बाद दोस्तों और एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये जो है हमारे कॉन्टैक्ट्स वालों को भी फोन कर रहे हैं। तो देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, यूट्यूब पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि कॉन्टैक्ट्स डिलीट कैसे करें ये वो, लेकिन ये जितनी भी बात है ना दोस्तों, ये सारी गलत बात है। कॉन्टैक्ट्स कभी भी उनके पास, आपका जितना भी कॉन्टैक्ट चला गया वो कभी डिलीट नहीं होगा। अगर कैसे, मैं बता देता हूँ। अगर आज के समय में कोई भी, आपने कोई भी एनबीएफसी से लोन लिया और आपने परमिशन दे दिया, जब आप परमिशन देते हैं ना, उनके पास भी ना हार्ड डिस्क मौजूद रहता है, और वो क्या करते हैं, वो सारे डिटेल्स जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद जब आप पैसा नहीं देते हो तो वो सौदा यही करते हैं कि आप जो है लोन, अगर आप लोन का पैसा नहीं देते हो तो हम आपके कॉन्टैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे, जिससे आपको शर्म या किसी भी तरह से मजबूरी या भय या कुछ भी, आप इसके डर से जो पैसा हमें दे दीजिएगा। तो इनका मकसद यही रहता है। कॉन्टैक्ट्स अगर ये एक्सेस कर रहे हैं तो इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ एक ही है कि बिल्कुल ही अपना नंबर ऑफ कर दीजिए, इनसे किसी भी तरीके से बात मत कीजिए। इसके बाद और एक चीज कहा जाता है कि सर कौन कौन से एनबीएफसी लीगल नोटिस भेजते हैं रियल। देखिए अगर फेक या रियल आपको लीगल नोटिस जानना है ना, तो प्ले स्टोर पर जो है एक ऐप है जिसका नाम है ई कोर्ट सर्विस। जैसे कि आप देख सकते हैं ई कोर्ट सर्विस ऐसा स्ट्रक्चर है ऐप का। ये ऐप डाउनलोड करके आप केस नंबर डालकर, आपका स्टेट डालकर आप केस की डिटेल्स देख सकते हैं। अगर शो नहीं हो रहा है, बहुत समय पुणे वाला का जो है, पुणे वाला का मैं कह रहा हूँ, शो नहीं होता है, तो वो कुछ दिन बाद
अपडेट में शो होने लगता है। लेकिन अदर्स एनबीएफसी जो कि ऐप्स है और आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज कर रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वालों को गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सब चीज है ना, ये सब चीज बिल्कुल ही जो करते हैं वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाते। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको जो है कोर्ट में जज साहब की तरफ से जो है फटकार मिलेंगे, एक कस्टमर एक पैसा इतना नहीं दे पाए, उसके बाद आप लोग इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करो। और कभी भी 10, 15, 20, 25 हजार के लिए ना, ये कभी भी कोई भी कंपनी है, एनबीएफसी है ना, वो जो है केस पर नहीं जाती। वो चाहते हैं ये अमाउंट पर जो जितना हो सके उतना सेटलमेंट करके ये लोन अकाउंट बंद कर दे, दूसरा कभी इनको लोन मिलेगा ही। तो इनकी ये मकसद होती है। और और एक बात दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है लोन का पैसा नहीं दे पाते, उनको जो है डराया धमकाया जाता है, लीगल नोटिस कहा जाता है कि हम आ रहे पूरे टीम के साथ, ये वो। अगर वो पुलिस का मतलब कोई पुलिस वाले देख लेते हैं या पुलिस का कोई जीप देख लेते हैं जिसमें पुलिस वाले आते हैं, वैसा कुछ देख लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनके लिए आ रहा है। अगर आप कोई भी व्यक्ति लोन डिफॉल्टर है, वो घर पर बैठे हुए हैं ना, उनके घर वालों को पता नहीं, अगर उनका कॉलिंग बेल बजता है तो लगता है उनके लिए बज रहा है, मतलब रिकवरी एजेंट आ रहे हैं। तो ये सब थॉट है ना, ये सब बिल्कुल मतलब दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए दोस्तों। लोन का पैसा नहीं है, अगर आपके पास फूटी कौड़ी नहीं, मैं आपको सजेशन दे दूंगा, और इसके बाद आपकी राय है। ये सजेशन ले लेने के बाद ना आप आराम से साल 1.5 साल तक आप आराम से जो है पैसा कलेक्ट कर पाइए, पैसा को मतलब अपने पास संचय कर पाइएगा। उसके बाद आप किसी तरह से बैंक का जो लोन है उसको क्लोज या सेटलमेंट कुछ भी हो आप वो कर पाइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दे पाया हूँ, जिनका अनसिक्योर लोन है, जो लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, उनको कैसे क्या करना है। और एक बात दोस्तों, अगर आपका लोन ड्यू एनबीएफसी का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग एड्रेस चेंज हो गया ये वो, तो उनके लिए भी ना हमारे चैनल पर जो है हर किस्म का वीडियो अवेलेबल है। आप वो वीडियो देखिए। उसके अलावा अगर आपको नहीं मिल रहा आपके टॉपिक रिलेटेड, मतलब जो परेशानी है उसके रिलेटेड, तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा जल्द से जल्द। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिनका एनबीएफसी से लोन चल रहा है और लोन का पैसा नहीं दे पा रहा, और जो दिमाग में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, यानी कि उनके दिमाग में जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने की बात सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत चीज है, ये बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए। लोन कभी भी आरबीआई जो है वो कहता है लोन का पैसा हो चाहे ना हो, बट सुसाइड कभी भी किसी तरह का सॉल्यूशन नहीं है, इसको बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए आप लोगों को। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी में दे पाया हूँ। अगर इसके अलावा भी रिलेटेड भी आपको एनबीएफसी रिलेटेड या कोई भी ऐप या बैंक या क्रेडिट कार्ड रिलेटेड सवाल है तो इस वीडियो को कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।